बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बफेलो चिकन विंग्स की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आपने ये घर में बनाए हैं। और मैं सिखाने जा रही हूँ आपको बिल्कुल ईजी वे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पर जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो इसके लिए आपने ले लेना है विंग्स। जितने विंग्स का आपने बनाना है, मैं तकरीबन यहाँ पे 6 विंग्स ले रही हूँ। ये इस तरह से जॉइंट हुए होते हैं, तो आपने इसको शार्प नाइफ से कट कर देना है इस तरह से। तो मैंने सारे विंग्स को कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने से ये होगा जब हम मसाले लगाएंगे ना तो वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाएंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर पाउडर। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है गार्लिक पाउडर। आप चॉप गार्लिक भी इसमें ले सकते हो। कुटी हुई मिर्च डाली है मैंने 1/2 टीस्पून। ये है पेपरिका पाउडर, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, ये मैंने 1 टीस्पून डाली है। और लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने 1/2 टीस्पून। नमक डाल देना हस्बे ज़रूरत, लेकिन नमक कम ही रखिएगा क्योंकि सॉसेस जाएंगे इसमें, तो उसको इसमें भी नमक होता है। सारे मसालों को विंग्स में डाल देना है, इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स 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 मिक्स। अच्छा, चिकन को ना आपने मैरिनेट करने के लिए रखना है, तकरीबन 1 घंटे तो आपने रखना है। और अगर फ़ौरन से बनाना है तो फ़ौरन से भी बना सकते हो। अच्छा, इसकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई मिर्च। इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। नमक मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि विंग्स में भी डालेंगे, फिर सॉसेस में भी होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैदे को प्लेट में रख दिया ताकि अच्छी तरह से कोट हो सके। ये बिल्कुल ठंडा पानी है, तो इसमें मैंने विंग्स को कोट करके मैंने इसमें डिप कर दिया है। मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, दैन इसको पानी में डाल देंगे, कुछ सेकंड डिप रहने देंगे, अगेन इसको कोट कर लेंगे, अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। और इस तरह से इसको प्रेस करते रहेंगे ताकि क्रिस्पी से फ्लेक्स बन जाए, जैसे जिंगर में होते हैं वैसे। इस तरह से 2 बार कोट करके अपने सारे विंग्स को तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे विंग्स मैं रेडी कर लूँगी। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। ऑयल को बहुत तेज़ आंच पर आपने गर्म नहीं करना, वरना क्या होगा, विंग्स ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हमने सारे विंग्स को उसमें डाल देना, जितना भी आपने एक टाइम पर फ्राई करना है। और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने उसको ऐसे ही फ्राई होने देना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जैसे आपको लगे सेट हो चुकी तो आपने इसको टर्न कर देना है। दूसरी साइड से भी आपको इतना ही टाइम पर इसको फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। जब 2 मिनट तक ये दोनों साइड से फ्राई हो जाएगी, फिर आपने आंच को तेज़ कर देना है और दोनों साइड से आपने ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर विंग्स हमारे रेडी हो चुके हैं, तो मैं इसको निकाल रही हूँ। उसका सारा एक्स्ट्रा जो ऑयल है आपने इसको निकाल देना है। फ्राइड विंग्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब बना लेते हैं मज़ेदार सा बफेलो सॉस। उसके लिए 3 टेबल स्पून मैंने बटर डाल दिया है। जितनी सॉस आपने बनानी हो, जितनी विंग्स के लिए आपने बनानी हो, आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। बटर मेल्ट हो गया तो यहाँ पे चॉप गार्लिक मैं डाल रही हूँ। 2 गार्लिक हैं। गार्लिक को तकरीबन 1 मिनट तक हमने फ्राई करना, इसका कलर चेंज नहीं होने देना। 1 मिनट तक जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसमें मैं डाली कुटी हुई मिर्च डाली 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर डाला है मैंने 1/2 टीस्पून। पेपरिका डाला है मैंने इसमें 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इसे। दैन 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी चिली गार्लिक सॉस। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाली हूँ पेरी पेरी सॉस, बट ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। सोया सॉस भी डाला है मैंने इसमें 2 टेबल स्पून। वाइट विनेगर डाला है 1 टीस्पून, ये ज़्यादा नहीं डालेगा वरना खट्टा हो जाएगा। और तकरीबन 1/2 कप मैं इसमें डाली हूँ केचप। मिक्स कर लूँगी इसे। 1.5 टीस्पून डाली है मैंने चीनी, आप इसकी जगह हनी भी डाल सकते हो। उसके बाद तकरीबन 1/2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इसके साथ ही डार्क सोया सॉस डाला है मैंने 1/2 टीस्पून, बट ये टोटली ऑप्शनल है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर इसको कुक होने देना है। बफेलो सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। चूल्हे को बंद नहीं करना और फ्राइड विंग्स को हमने गरम सॉस में डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ऊपर नीचे करना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा से करके विंग्स डालते रहिए, उसको ऊपर नीचे करते रहिए। अच्छा, थोड़ी सी सॉस ना मैंने इसमें से निकाल लिया। आप भी यही करिएगा वरना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। तो थोड़ी सी सॉस मैंने इसमें निकाल ली है। जब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी मुझे लगेगा थोड़ा सा और इसमें ऐड करनी चाहिए सॉस को, तो मैं ऐड कर दूँगी। अगर आपकी सॉस बच जाएगी तो इसको आप सैंडविच में भी इंजॉय कर सकते हैं और पास्ता में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे विंग्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तिल, सफ़ेद तिल जो होते हैं वो डाल रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसे एंड देन डिश आउट कर लूँगी। दिखने से लग रहा है ना कितने मज़ेदार से, और ये टेस्ट में भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, किसी तरह से भी रेस्टोरेंट से कम नहीं लगते। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। लास्ट में स्प्रिंकल कर दूँगी मैं सफ़ेद तिल।
تاکہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ پریزنٹیبل لگے. اور اس کے ساتھ میں نے بنایا تھا چیزی ساس. اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزیدار لگتا ہے, بالکل ریسٹورنٹ والی فیل آتی ہے. ریسیپی کا لنک ڈسکرپشن میں ہے تو وہاں سے دیکھ لیجیے گا. تو اگر آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے, سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا, اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے فار مور ریسیپیز. تو اسے بنائیے, کھائیے اور انجوائے کیجئے. ہیپی کوکنگ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.